हेलो दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट प्रूफ देखने जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड रॉड्रिग्यूज फार्मूला। हमने लीजेंड्री पॉलिनोमियल ऑलरेडी पढ़ लिया है। लीजेंड्री पॉलिनोमियल में हमें पढ़ना है ये रॉड्रिग्यूज फार्मूला। एग्जाम में इसका प्रूफ पूछा जाता है। सो वी आर गोइंग टू प्रूफ दिस रॉड्रिग्यूज फार्मूला। सो ये प्रूफ करने हमें प्रूफ क्या करना है, पी एन एक्स किसके बराबर होता है 1/2 इंटू एन फैक्टोरियल करना है किसको, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n को हमें क्या करना है, n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये दिस इज कॉल्ड रॉड्रिग्यूज फार्मूला। तो हमें इसको प्रूफ करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे फर्स्ट स्टेप लेट हम मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू द पावर n किसके बराबर है, y के बराबर है। दिस इज द फर्स्ट व्हाट वी आर लेटिंग दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल पावर n किसके बराबर है, y के बराबर है। मेक दिस एज इक्वेशन नंबर 1। हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। हम x के रिस्पेक्ट में इक्वेशन 1 को क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख देते हैं, क्या हो जाएगा n टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू दी होल पावर n माइनस 1 इंटू यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 का भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, दैट इज़ गोइंग टू बी 2x। ये करने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आई होप। सो यहाँ से क्या आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू n 2xn इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 1। अब हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 बोथ साइड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2xn और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू दी पावर n, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स का एडिशन हो जाएगा, तो -1 से +1 कैंसिल। सो ये बचेगा, बट वी नो दैट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू दी पावर है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2nxy। डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं, बट डिफ्रेंशिएट हम क्या करेंगे, इसमें याद रखना है हमें डिफ्रेंशिएट करना है n+1 टाइम्स। कितने टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है, n+1 टाइम्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे मैं dy बाई डी एक्स को y1 लिखूँगी, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर को मैं y2 से इंडिकेट करूँगी। सो ये दिस विल बी द इंडिकेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, n+1 टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसको, इक्वेशन नंबर 2 को। ये भी फंक्शन ऑफ x है, ये भी x का फंक्शन है, और यहाँ तो है ही x का फंक्शन। लेबनीज रूल लगा रहे हैं हम, इसको लेबनीज रूल से क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। आपको पता है डिफ्रेंशिएशन विद द हेल्प ऑफ लेबनीज रूल कैसे करते हैं, हाँ कैसे करेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे पहले u का n टाइम्स डेरिवेटिव, सो dn ओवर डी एक्स एन यू और v एज इट इज़। फिर यहाँ पे आएगा nc1, फिर यहाँ पे dn माइनस 1 dxn माइनस 1, उससे एक कम डेरिवेटिव u, फिर v का एक बार डेरिवेटिव। सो ये लेबनीज रूल आपको पता होगा। अगर आपको ये लेबनीज रूल नहीं पता है तो आपको कमेंट करना होगा, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। लेबनीज रूल कब हम यूज़ करते हैं और कैसे इसका यूज़ करके हम n+1 टाइम्स यहाँ पे हमने क्या किया है, करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो करते हैं हम इसको n+1 टाइम्स डिफ्रेंशिएट। तो यहाँ लिख लेते हैं n+1 टाइम्स dxn+1 टाइम्स किसका कर रहे हैं हम। अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स को मैं y1 से लिख रही हूँ, तो y1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू dn+1 और यहाँ आ जाएगा dxn+1 2ny और यहाँ पे हमारा ये रहा हमारा x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम इसका क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसका n+1 टाइम्स हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, तो ये क्या हो जाएगा, yn+2। तो एक बार तो ऑलरेडी था ही, और n+1 टाइम्स और डिफ्रेंशिएट कर दिया, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज़ लिखा रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर आएगा क्या, प्लस n+1 c1, n+1 c1। अब इसका एक बार कम डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो क्या हो जाएगा, yn+1 और इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, मतलब ओके लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। थर्ड टर्म क्या होगी, n+2 c2, सॉरी n+1 ही आएगा यहाँ पे, और यहाँ c2, और यहाँ क्या हो जाएगा yn
सिर्फ n आएगा, यहाँ पे वाई एन आएगा एक कम बार, और फिर यहाँ पे d2 ओवर डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम आगे की टर्म्स लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, n प्लस 1c3, यहाँ पे y n माइनस 1, और यहाँ पे 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। अब आप देखना ज़रा, ऑब्जर्व करना, इसका अगर हम 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो इवेंचुअली ज़ीरो हो जाएगा। देखो डी क्यूब ओवर डी एक्स क्यूब लिखा है, किसका डिफ्रेंशिएशन करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का 3 टाइम करना है। तो पहले तो हम 1 टाइम कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, d2 ओवर डी एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 1। फिर एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 2 आएगा ओनली, और एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो मतलब ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और इसके आगे वाली टर्म्स भी क्या हो जाएंगी, 0 0। बात समझ में आ रही है? तो ये इसके आगे की टर्म्स हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो क्या हो जाएंगी, ऑलरेडी 0। तो अगर हम इसके आगे की टर्म्स नहीं लिख रहे तो अब हम क्या लिख लेते हैं, RHS लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा yn प्लस 1, इसका तो एक भी बार नहीं करना है हमें, एज इट इज़ लिख लेते हैं। फिर क्या आएगा, प्लस nc n प्लस 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, और यहाँ आएगा yn, और फिर इसका एक बार डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, dy बाई डी एक्स ऑफ x। आगे टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। जस्ट 1 टाइम्स इसको डिफरेंशिएट करा है लेबनीज़ रूल के अकॉर्डिंग। आपको ये नहीं आता है तो आपको लेबनीज़ रूल सीखना पड़ेगा, तभी आप इसका डिफरेंशिएशन ऐसे करके लिख पाएंगे, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। चलो ये क्या हो गया हमारा, पहली टर्म क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2 प्लस, अच्छा आपने ये पढ़ा है n प्लस 1c1, ये किसके बराबर होगा, n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल। तो मतलब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n प्लस 1, तो मैं इसको n प्लस 1 लिख दूँ, ओके n प्लस 1। इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x, ठीक है, ओके n प्लस 1 इंटू n डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मतलब 2, और साथ में क्या है yn इंटू, इसका 2 बार डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बताओ यहाँ तक समझ में आया? ये हमारा बराबर है 2n x y n प्लस 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन n प्लस 1 आएगा, सो प्लस n प्लस 1 मल्टीप्लाई में क्या है हमारा 2n y n, और इसका डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमने सॉल्व करके लिख लिया। पहले कलेक्ट करो y n प्लस 2 वाली टर्म्स, जिसके साथ y n प्लस 2 है, तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म है ये वाली y n प्लस 2 वाली, और उसके साथ में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब y n प्लस 1 वाली टर्म्स, एक ये है और एक ये है, सो इसको कंबाइन करके लिखते हैं। सो y n प्लस 1 हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या आएगा n प्लस 1, और ये टर्म इधर शिफ्ट होगी तो माइनस का 2nx आ जाएगा, माइनस का 2nx आ जाएगा, कोई दिक्कत? अच्छा इसके साथ भी तो है 2x, ओके 2x भी कॉमन ले लेते हैं, तो 2x भी हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, yn वाली टर्म लिखते हैं हम, yn वाली टर्म, सो प्लस yn, यहाँ पे n का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस n, और यहाँ पे yn के साथ क्या है 2n का अंदर मल्टीप्लाई कर दें और उसको उधर शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2n स्क्वायर माइनस 2n, माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरी इक्वेशन में क्या कर रहे हैं हम, माइनस का मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया हमने yn प्लस 2 माइनस 2x yn प्लस 1, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और हम क्या कर रहे हैं n भी कॉमन ले रहे हैं, तो n इंटू n प्लस 1 yn इज इक्वल्स टू 0। n बार इसका डेरिवेटिव, n बार इसका डेरिवेटिव किसके बराबर है, z के बराबर है, dn ओवर dxn किसके बराबर है, z के बराबर है। तो देखना इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2z ओवर dx स्क्वायर, बताओ लिख सकते हैं कि नहीं, गुड, माइनस 2x dz ओवर dx, एक बार डेरिवेटिव बचा, प्लस n
प्लस 1 और ये n, और यहाँ पे क्या आ जाएगा z इज इक्वल टू 0। क्या है? वेरी गुड, दिस इज द लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा Pnx। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? Pnx, क्योंकि हमने सीखा है जो लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है उसे हम लीजेंड्री पॉलिनोमियल बोलते हैं। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन। सो हम मान लेते हैं कि z किसके बराबर है? C Pnx के बराबर। z किसके बराबर है? C Pnx के बराबर। मतलब ऑलमोस्ट हमारा आधे से ज़्यादा काम हो गया है। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c। हाँ, तो हमने क्या मान लिया? z इज इक्वल्स टू c, Pnx क्या है? इसका सॉल्यूशन है, और हम c क्या कर रहे हैं? फाइंड कर रहे हैं। अच्छा, z किसके बराबर माना था हमने? yn के बराबर, और yn मतलब d n टाइम्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। सो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? पुट कर रहे हैं x इज इक्वल्स टू 1। हमने x की जगह क्या पुट कर दिया? 1 पुट कर दिया। इस दोनों साइड हमने 1 पुट कर दिया x की जगह। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? यहाँ से आपको मिलेगा n टाइम्स डिफरेंशिएशन किसके बराबर हो जाएगा? 1, जब x की वैल्यू क्या हो? 1, क्योंकि Pn1 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया डेरिवेटिव n टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ y एट x इज इक्वल्स टू 1 किसके बराबर है? c। अभी हमारा काम नहीं हुआ, अभी हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है। देखते हैं कैसे करेंगे। अच्छा, ये बताओ, हमने y को लेट क्या किया था? हमने y को लेट किया था x² माइनस 1 रेज टू दी पावर n। अच्छा, आप अगर इसको सही से देखो तो आप इसको क्या लिख सकते हो? x² माइनस 1² रेज टू दी पावर n लिख सकते हैं हम इसको? बताओ। हाँ, लिख सकते हैं। अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं y इक्वल्स टू x माइनस 1 रेज टू दी पावर n और x प्लस 1 रेज टू दी पावर n, क्योंकि हमें पता है कि x² माइनस 1 स्क्वायर किसके बराबर होता है? x माइनस 1 और x प्लस 1 के बराबर होता है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। श्योर, तो लिख लेते हैं। तो हम इसका अगेन क्या कर रहे हैं? डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। कितने टाइम्स? n टाइम्स। सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x n टाइम्स। हम इसका क्या कर रहे हैं? डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x कितने टाइम्स? n टाइम्स। तो देख लेते हैं यहाँ से क्या मिलेगा हमें? dn, और यहाँ पे y हो जाएगा n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन dn, कैपिटल D से शो करें, और इसका भी हमें n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन कर देना है। चल, अब अगेन आपको लेबनीज रूल लगाना पड़ेगा। यहाँ से आपको yn किसके बराबर मिलेगा? यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो आपको yn मिलेगा एट x इज इक्वल्स टू 1। x इज इक्वल्स टू जब 1 होगा तो आपको yn किसके बराबर मिलेगा? आपको मिलेगा n फैक्टोरियल 2 रेज टू दी पावर n के बराबर। और यही yn किसके बराबर था? c के बराबर, एट x इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से आपको मिल जाएगा c किसके बराबर आ जाएगा? 2 रेज टू दी पावर n इंटू n फैक्टोरियल। c किसके बराबर आ जाएगा? 2 रेज टू दी पावर n इंटू n फैक्टोरियल। तो z की वैल्यू आ गई। और z किसके बराबर था? z हमारा बराबर था i बाय d, n टाइम्स डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 2 रेज टू दी पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू Pnx। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया? Pnx इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू d डिफ्रेंशिएशन n टाइम्स, और y की जगह क्या रख देंगे हम? x² माइनस 1 रेज टू दी पावर n। सो दिस इज़ द कंप्लीट प्रूफ ऑफ द रॉड्रिग्यू फार्मूला। अब लर्नर्स, मैं आपको बताती हूँ, मैंने एक स्टेप आपको नहीं बताया है, आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि आप यहाँ पे c कैसे निकालोगे। और डिफ्रेंशिएशन अगर आप चाहोगे तो मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो अलग से बना दूँगी, हाउ टू यूज़ हाउ वी हैड यूज़ द लेबनीज रूल टू डिफ्रेंशिएट दिस। ठीक है, अदरवाइज़ ये प्रूफ बहुत लंबा हो जाएगा, और आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग अगर आप याद रख लेना कि c किसके बराबर आएगा? 2 रेज टू दी पावर n इंटू n फैक्टोरियल, हैंस प्रूफ। सो आई होप लर्नर्स आपको समझ में आया होगा रॉड्रिग्यू फार्मूला डिराइव हो गया है। तो बस अब n की वैल्यू रखते जाओ, P1 P2 P3 P4 आपको मिलता जाएगा। अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लीजेंड्री पॉलिनोमियल प्रूफ करेंगे।
सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। आई होप लर्नर्स आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।